क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका क्लास 12वीं का आधा बच्चा का बहुत ही सारा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पेज पे अपलोड कर दो। फाइनली आपका एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेज पे आज उठे स्टूडेंट। और साथ ही अगर आप यहाँ पे इस पे याद कर लेते हैं तो जो आपको पूरा 70 का है, 70 में आपके 60 नंबर आने वाले हैं। इस पे को याद करना है, ठीक है। साथ ही हम आपको पेपर भी कराएंगे और आपको सोल्यूशन भी कराएंगे, ठीक है। तो इस पे आपको पूरा अच्छी तरह से याद करना, साथ ही वीडियो को एंड तक देखना। और स्टूडेंट आप यहाँ पर ऋतु कक्षा 12वीं आधा 25 2 22 23 और जो आपके कुल प्रश्न रहने वाले वो आपको 19 रहने वाले, साथ ही समय 3 घंटे का रहने वाला और पूर्णांक आपने देख ही लिया आपको 70 का रहने वाला, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़े तो ठीक है। तो ये रही आपके निर्देश। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया और आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 60 मार्क्स आएंगे पेज पेपर, ठीक है। और साथ ही हम आपको सोल्यूशन कराएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको कल पेपर होने वाला है। तो जो पेपर है वो हम यहाँ पर आपको देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 7 नंबर की। तो पहला आता है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपकी इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 6.25 × 1018, ठीक है। और इसमें आपका दूसरा आता है धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश घटेगा बढ़ेगा अपरिवर्तित रहेगा और ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा घटेगा, ठीक है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है आवेश 2.0 UC म्यूसी से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर वो आपका बी हो जाएगा 3.6 × 103 भी, ठीक है। इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है द्रव्यमान पर, व्यास पर, लंबाई पर, पदार्थ पर। तो किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर, पदार्थ पर, ठीक है। पदार्थ पर हो जाएगा आपका ये। और फिर पाँचवा आता अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, शून्य, 1 से कम। तो यहाँ पर अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, ठीक है। अनंत आपका यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें का आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनंत होने वाला है। और फिर 6 में आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई नहीं, ठीक है। तो एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करते हैं, नहीं तो स्क्रीन शॉट घालते हैं, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आपको आसानी जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यदि 7वां आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100 प्रतिशत अनुक्रमानुपाती होता है n2 n और √n n3, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो n2 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो n2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए तो मूल आवेश का मान 2 कूलम होता है। तो यहाँ पर मूल आवेश का मान कितने कूलम होता है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7.6 × 10⁻⁹, ठीक है। 7.6 × 10⁻⁹ से आपको पहले रेगिस्तान में भर देना है। अब चलिए दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव दोनों रहता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा यहाँ पर रेगिस्तान आता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ पर संरक्षित, ठीक है। दूसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर संरक्षित भर देना है। और तीसरा आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का यहाँ पर द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर चौथा आता है 1 फैराड बराबर 9 स्तर फैराड होता है। तो 1 फैराड बराबर यहाँ पर 8.99 × 10⁻11, ठीक है। 8.99 × 10⁻11 स्तर फैराड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चौथे खरीदना भर देना है। और 5वां आता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श अमीटर प्रतिरोध 0 होता है। और 6वां आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर 6 में अनुप्रस्थ भर देना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी यहाँ पर 7वां आता है लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है। ये तो सभी से बनना चाहिए, वो कोई इजी क्वेश्चन आता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। और साथ ही यहाँ पर एक तरह सोल्यूशन हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो इसका जो स्क्रीन शॉट घाल लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो जो इसके स्क्रीन शॉट है वो घाल लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर एक बार मोहतर, ठीक है। हमने आपके रेगिस्तान करा दी, सही विकल्प करा दिए। अब आपके आते हैं एक बार मोहतर जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, ठीक है। ये आपका पहला यहाँ पर एक बार मतलब आता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर तो ऊर्जा का मात्रक है। तो दूसरे में आपको हमने बता ही दिया। अब तीसरा देख लेते हैं।
विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जो इसका आंसर है आपको यहाँ दिखा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर विभव प्रवणता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है विभव प्रवणता का ऐसे ही मात्रक। अब चौथा देख लेते हैं। तो आपका चौथा आता अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है। ये आपका चौथी का आंसर है। और पांचवा आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत का जड़त्व किससे कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। अब छठवां देख लेते हैं। छठवां आता है किसी बंद परिवर्तन प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा जब परिवर्तनबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक है, ये 6वें का आंसर आपका। और 7वां आता लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको संबंध लिखना है यू भी एफ यू भी में। ठीक है, तो 7वें का आपका आंसर हो जाएगा 1/एफ बराबर 1/बी माइनस 1/में यू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर है। फाइनली हमने आपको पूरी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए हैं, कोई भी यहाँ पर गलत आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक साथ दिमाग में होता है यहाँ पर आंसर का सॉल्यूशन है। और तो जो इसके स्क्रीनशॉट है वो उघाड़ लीजिए, इससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। ठीक है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो उघाड़ लीजिए। अब चलिए हम आपके यहाँ पर सर लिख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर देखते हैं सरयोड़ी मिलाकर लिखिए। 7 नंबर की आती है कुलम आवा में आपकी सरयोड़ी पहले आती है यहाँ पर चल कुंडली धारा मापी। तो इसको मैच आपको सामने ही अमीटर से मैच कर देना है। और सट यहाँ पर सट युक्त धारा मापी। ठीक है, तो इसको मैच करना आपको किससे, धारा को चुंबकीय प्रभाव से। और क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारा मापी, इसको मैच करना है वोल्टमीटर से। और लोरेंज बल, तो लोरेंज बल को आपको किससे मैच करना है, आपको एम से। और चुंबकीय फ्लक्स को मैच करना है आपको अदिश राशि। और चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को मैच करना है आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर 7 नंबर की सरयोड़ी करा दी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख ली होंगी। आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आपको 5वां आता है। यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण लिखिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। और चलिए 5वें का मात्रा देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर हम यहाँ पर कराने वाले हैं। साथ ही हमने आपकी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट आपकी फुल सोल्यूशन सहित करा दिए, यानी बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने आपका ये नहीं रहा कि हमने उसका आपको सोल्यूशन नहीं कराया। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट के हमने सोल्यूशन आपको करा दिए हैं। अब आपके यहाँ पर आता है समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए। 5वें का अथवा। और 6वां आता है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, अथवा आता है विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए। तो आपको वो सभी क्वेश्चन याद करने, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं फिजिक्स के पेपर। ठीक है, और 7वां वायु सेवाट का नियम लिखिए। अथवा आता है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। और 8वां आता है प्रतिरोध ताप गुणांक किसी का, इसका मात्रक लिखिए। आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका अथवा क्वेश्चन आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। ठीक है, और फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए। अथवा आता है गतिशीलता क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 9वां क्वेश्चन आपका करा दिया। अब देख लेते हैं आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 गुण लिखिए। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक है, और 11वां आता है प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्यों है। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोही चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, इनके आपको 2 उदाहरण लिखना है। और 12वां आता है गतिक विद्युत भाग बल किसी कहते हैं। आपको 2 नंबर का अथवा आता है 1 हेनरी मात्रा को परिभाषित करना आपको। और फिर आपका 13वां आता है किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात की। आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब और यहाँ पर 13वें का अथवा देखने से पहले आप पहले इस पेज का पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में वो को आसान जाएगी, साथ ही आपको क्वेश्चन को याद करने में को आसान जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे पेज का अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। साथ ही जो इसका आंसर है वो भी हम अपलोड करेंगे। इसी को आप वीडियो को आंसर देखिए। पहले हम आपको क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। फिर आंसर भी हम देखेंगे। ठीक है, आपको आंसर की टेंशन नहीं लेनी है। फिर आपका 13 में का यहाँ पर आता है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, और चंद्रमाता कोष की प्रेमियों का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह आपका 3 नंबर का है। अथवा आता है सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख ही सकते हो। 15वां देख लीजिए, साथ अथवा देख लीजिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और 16वां आता धारा और इलेक्ट्रॉनों के आभार वेग में संबंध लिखिए, संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3वां क्वेश्चन है। और इसका अथवा किसी तरह की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोल्टा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन अमीटर और वोल्ट मीटर कोई 2 अंतर लिखना। ठीक है, आपको 4 नंबर का है। और इसका 17वें का दूसरा आता है लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B की मात्रा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको 17 में ये आपको दोनों करने। ठीक है, और आपको ये दोनों नहीं करने तो इसका अथवा भी कर सकते हो आप।
इधर हम आपकी सुगढ़ता कैसे से आपको समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी सुगढ़ता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका 7वें का अथवा है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है और इसका अथवा था 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रयोग करते हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये आपके 18वें का अथवा जो कि 5 नंबर का है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित सिद्धांत परिणमन अनुपात का सूत्र। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो हमने 19वें यानी फाइनली आपका पूरा पेपर करा दिया। और साथियों जो 19वां क्वेश्चन है उसका हम अथवा देख लेते हैं। तो हम पूरा पेपर यहाँ पर करने वाले हैं, तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर देख के जाना है। ठीक है, और तो आपको 19वें का तो यहाँ पर 19वें का आपको जो चौथा है, चौथा भी आपका दिया है यहाँ पर ऊर्जा सार के कारण तथा इन्हें कम करने को पाए। ठीक है, अब 19वें का तो आप यहाँ पर देख लीजिए। 13 19वें का तो फाइनली हमने आपको पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं और साथ ही जो अब हमने आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन साइज करा ही दिए और जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं अगर इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स लाओगे आप पिछले पेपर में। ठीक है, 70 में आपके 60 मार्क्स आएंगे अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं। और जो आपके क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक जो आपका क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आपके यहाँ पर आध घंटे बाद आने वाला। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आध घंटे बाद सोल्यूशन आ जाएगा। और आपको घंटे को ऑल प्रेस कर लेंगे, जैसे आपका सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आध घंटे बाद मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।